हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रतिचक्रवात के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने चक्रवात के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि चक्रवात समदाब रेखाओं से घिरा एक ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में वायुदाब निम्न होता है और बाहर की ओर यानी परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। अब चूंकि आज हम प्रतिचक्रवात का अध्ययन करेंगे तो प्रतिचक्रवात के नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये चक्रवात के विपरीत है। प्रतिचक्रवात, एंटी साइक्लोन। तो देखिए, प्रतिचक्रवात प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा एक ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्च होता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः घटता जाता है। तो चूंकि प्रतिचक्रवात नाम से ही चक्रवात के विपरीत है, इसलिए प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा एक ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्च होता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः घटता जाता है। जबकि चक्रवात में केंद्र में वायुदाब निम्न होता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन प्रतिचक्रवात में केंद्र में वायुदाब उच्च होता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः घटता जाता है। इस प्रकार प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। देखिए, चूंकि यहाँ केंद्र में उच्च दाब है और परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः घटता जाता है और हवाएं उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, इसलिए प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिचक्रवात स्वभाव, प्रकृति, गुण, वायु व्यवस्था, मौसम आदि के दृष्टिकोण से चक्रवात के विपरीत होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिचक्रवात स्वभाव, प्रकृति, गुण, वायु व्यवस्था, मौसम आदि के दृष्टिकोण से चक्रवात के विपरीत होते हैं। इनको उच्च दाब क्रम तथा कटक भी कहा जाता है। प्रतिचक्रवात को उच्च दाब क्रम तथा कटक भी कहा जाता है। प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गाल्टन ने 1861 में किया था। प्रतिचक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने सन 1861 में किया था और विश्व के प्रमुख प्रतिचक्रवात दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश के आसपास महासागरों पर लगभग स्थायी रूप में पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश के आसपास महासागरों पर स्थायी रूप में प्रतिचक्रवात पाए जाते हैं। लगभग स्थायी रूप में प्रतिचक्रवात पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिचक्रवात की विशेषताएं। तो देखिए, प्रतिचक्रवात की पहली विशेषता यह है कि इनके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है जो परिधि की ओर कम होता जाता है। यानी प्रतिचक्रवात गोलाकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब तथा परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि इनमें हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है। चूंकि ये प्रतिचक्रवात है, चक्रवात का उल्टा या चक्रवात का विपरीत है, इसलिए इनमें हवाओं की दिशाएं भी चक्रवात की तुलना में उल्टी होंगी। तो देखिए, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है। इसके विपरीत चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। नेक्स्ट विशेषता है कि ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। देखिए, इनके केंद्र में उच्च दाब होता है, इसलिए ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें वाताग्रों का अभाव होता है। हमने चक्रवातों में वाताग्र पढ़े थे कि वाताग्रों के बनने से ही चक्रवात आते हैं, लेकिन प्रतिचक्रवात में वाताग्रों का अभाव होता है। आकार में ये चक्रवातों से बड़े होते हैं,
तथा आकार प्राय गोलाकार होता है। देखिए आकार में प्रति चक्रवात चक्रवातों से बड़े होते हैं तथा इनका आकार प्राय गोलाकार होता है। प्रति चक्रवातों के आने से मौसम साफ, आकाश स्वच्छ तथा हवाएं मंद हो जाती हैं और जिस भी स्थान पर प्रति चक्रवात आते हैं वह उस स्थान पर मौसम साफ हो जाता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है और हवाएं धीमी गति से चलने लगती हैं। ये थी प्रति चक्रवात की विशेषताएं। अब हम देखेंगे प्रति चक्रवात के प्रकार। तो प्रति चक्रवात 3 प्रकार के होते हैं। पहला शीतल प्रति चक्रवात, दूसरा उष्ण प्रति चक्रवात और तीसरा अवरोधी प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात 3 प्रकार के होते हैं, शीतल, उष्ण और अवरोधी। इनका विस्तृत अध्ययन भी कर लेते हैं। अब सबसे पहले है शीतल प्रति चक्रवात। देखिए शीतल प्रति चक्रवात, इनकी उत्पत्ति मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्रों में होती है। देखिए मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्रों में शीतल प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जहां से ये पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हैं और वहां से यानी आर्कटिक क्षेत्रों से ये पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हैं। शीतल प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति तापीय होती है, यानी तापांतर के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें तापीय प्रति चक्रवात भी कहते हैं। देखिए शीतल प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति तापीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अधिकतर आर्कटिक प्रदेश में उत्पन्न होते हैं। तो आर्कटिक प्रदेशों में शीतकाल में विकिरण द्वारा अत्यधिक तापमान के कम होने से तथा सूर्यताप कम मिलने से उच्च वायुदाब बन जाता है, जिससे शीतल प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। शीतल प्रति चक्रवातों के प्रमुख रूप से 2 मार्ग हैं। पहला है कनाडा के उत्तर में और दूसरा है साइबेरिया के उत्तर में। नेक्स्ट प्रति चक्रवात है उष्ण प्रति चक्रवात। देखिए उष्ण प्रति चक्रवात शीतोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में उत्पन्न होते हैं। उष्ण प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति शीतोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में होती है। इनका आकार विशाल तथा ये कम सक्रिय होते हैं। देखिए इनका आकार शीतल प्रति चक्रवात की अपेक्षा बड़ा होता है, विशाल होता है, लेकिन ये कम सक्रिय होते हैं। प्रायः दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका व पश्चिमी यूरोपीय देशों को उष्ण प्रति चक्रवात अधिक प्रभावित करते हैं। यानी इनका जो क्षेत्र है, चलने का जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका व पश्चिमी यूरोपीय देश। इन क्षेत्रों को ये ज्यादा प्रभावित करते हैं। तीसरा प्रति चक्रवात है अवरोधी प्रति चक्रवात। देखिए अवरोधी प्रति चक्रवात की उत्पत्ति क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में वायु संचार में अवरोध के कारण होती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में वायु संचार में जब अवरोध उत्पन्न होता है तो अवरोधी प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इनका आकार छोटा व गति धीमी होती है। अवरोधी प्रति चक्रवात का आकार छोटा और गति धीमी होती है। इन चक्रवातों में वायु प्रणाली, वायुदाब तथा मौसम संबंधी विशेषताएं उष्ण प्रति चक्रवातों के समान होती है और ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप, अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं। ये थे तीनों प्रकार के प्रति चक्रवात। अब हम देखेंगे कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर होता है। दोनों की तुलना करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए सबसे पहले चक्रवात में देखिए, चक्रवात में केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। चक्रवात की प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ केंद्र में निम्न दाब होता है, जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है। इसके केंद्र में उच्च दाब होता है और चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है। नेक्स्ट है केंद्र से, चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता है। चक्रवात की क्या विशेषता होती है कि जब हम केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं तो वायुदाब क्रमशः बढ़ता है, जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः घटता है। प्रति चक्रवात में चक्रवात के विपरीत होता है, यहाँ केंद्र में उच्च दाब होता है और केंद्र से परिधि जाने पर वायुदाब क्रमशः घटता जाता है। नेक्स्ट अंतर है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। देखिए चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, यानी पवनें एंटी क्लॉकवाइज चलती है उत्तरी गोलार्ध में
चक्रवात में, जबकि प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। यानी प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवने क्लॉकवाइज चलती है। नेक्स्ट अंतर है, चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात चलते आते हैं उनमें पवनों की दिशा क्लॉकवाइज होती है, जबकि प्रति चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। यानी प्रति चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में पवने एंटी क्लॉकवाइज चलती है। देखिए इस अंतर को हम चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर स्पष्ट किया गया है। ये चक्रवात है, चक्रवात की संरचना है, और ये जो संरचना है ये प्रति चक्रवात की संरचना है। देखिए इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि चक्रवात का जो केंद्र है, यहाँ ये जो केंद्र है ये यहाँ पर निम्न दाब पाया जाता है, वायुदाब निम्न होता है, जबकि प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसके अलावा देखिए चक्रवात में पवने जो हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रही है, जबकि प्रति चक्रवात में पवने क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चल रही है। तीसरा अंतर है कि जब हम केंद्र से परिधि की ओर जा रहे हैं तो चक्रवात में देखिए केंद्र में निम्न वायुदाब है और परिधि की ओर जाने पर वायुदाब में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है, जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब है और परिधि की ओर जाने पर वायुदाब में क्रमशः कमी आती जा रही है। तो ये है चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर। अब हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। देखिए जेट स्ट्रीम क्या होती है। मध्य अक्षांशों में क्षोभ मंडल के ऊपरी संस्तरों में, मध्य अक्षांशों में क्षोभ मंडल के ऊपरी संस्तरों में क्षोभ सीमा के पास अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली संकरी सर्पीली वायु धाराओं की पट्टियों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखिए मध्य अक्षांशों में क्षोभ मंडल के ऊपरी भागों में क्षोभ सीमा के पास अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली संकरी सर्पीली वायु धाराओं की पट्टियों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। यानी मध्य अक्षांशों में क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्सों में बहुत तीव्र गति से सर्पिलाकार में वायु बहती है और वो इनकी जो गति होती है वो बहुत तीव्र होती है, इसलिए इन पवनों को जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है। इनकी चौड़ाई 40 से 160 किलोमीटर तक तथा मोटाई 2 से 3 किलोमीटर तक होती है। यानी जेट स्ट्रीम की चौड़ाई या इन वायु धाराओं की चौड़ाई 40 से 160 किलोमीटर तथा मोटाई 2 से 3 किलोमीटर तक होती है। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है और इनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। इन वायु धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार बदलती रहती है। जेट स्ट्रीम के मार्ग गर्मियों में ध्रुवों की ओर तथा सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर खिसक जाते हैं। देखिए जो जेट स्ट्रीम है इनकी स्थिति मौसम के अनुसार बदलती रहती है। ये जेट स्ट्रीम के मार्ग गर्मियों में ध्रुवों की ओर तथा सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर खिसक जाते हैं। जेट स्ट्रीम को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है उपोष्ण जेट स्ट्रीम और दूसरा है मध्य अक्षांशीय या ध्रुवीय वातावरी जेट स्ट्रीम। देखिए अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है उपोष्ण जेट स्ट्रीम। देखिए उपोष्ण जेट स्ट्रीम क्षोभ सीमा के पास 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। यानी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच क्षोभ सीमा के पास उपोष्ण जेट स्ट्रीम पाई जाती है। इनकी उत्पत्ति यानी उपोष्ण जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन क्रिया के कारण होती है। यानी पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, उस घूर्णन क्रिया के कारण उपोष्ण जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का यह घूर्णन विषुवत रेखा के ऊपर
वायुमंडल में अधिकतम गति उत्पन्न करता है। देखिए, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो विषुवत रेखा के ऊपर वायुमंडल में अधिकतम गति उत्पन्न करता है, जिससे विषुवतीय कटिबंध में ऊपर उठने वाली वायु धाराएं ऊपर जाकर उत्तर और दक्षिण की तरफ फैलकर अधिक तेज गति से बहने लग जाती हैं। देखिए, क्या होता है कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो यह विषुवत रेखा के ऊपर वायुमंडल में अधिकतम गति उत्पन्न करता है, जिससे विषुवतीय कटिबंध में जो वायु धाराएं ऊपर उठती हैं वो ऊपर उठकर उत्तर और दक्षिण की तरफ फैलकर अधिक तेज गति से बहने लग जाती है। और कोरियोलिस बल के कारण जब ये धाराएं विषुवत रेखा से के उत्तर और दक्षिण की तरफ फैलती हैं तो उसमें कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये वायु धाराएं ही 30 डिग्री अक्षांशों के पास पहुंचकर उपोष्ण जेट स्ट्रीम का रूप ले लेती हैं। और जब ये वायु धाराएं 30 डिग्री अक्षांशों के पास पहुंचती है तो वहां पहुंचकर ये उपोष्ण जेट स्ट्रीम का रूप ले लेती है। दूसरी है मध्य अक्षांशीय या ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम। देखिए, इनकी उत्पत्ति तापांतर के कारण होती है। तापमान में अंतर के कारण मध्य अक्षांशीय या ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है तथा ये ध्रुवीय वाताग्र से घनिष्ठ संबंध रखती है। देखिए, इनकी स्थिति 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में होती है। यानी दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच ये पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में ये ध्रुवों की ओर तथा शीत ऋतु में विषुवत रेखा की ओर खिसक जाती हैं। ये जो जेट स्ट्रीम है ये ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों की ओर तथा शीत ऋतु में ये विषुवत रेखा की ओर खिसक जाती हैं। मौसमी दशाओं पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखिए, मौसमी दशाओं पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मानसून, प्रचंड वायु तथा तूफान जैसी मौसमी परिघटनाओं को निर्मित करने, प्रेरित करने और भयंकर बनाने में जेट स्ट्रीम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी वायुमंडलीय विक्षोभों में जिनमें चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मानसून, प्रचंड वायु, तूफान जैसी मौसमी परिघटनाएं होती हैं, इन मौसमी परिघटनाओं को निर्मित करने, प्रेरित करने और भयंकर बनाने में जेट स्ट्रीम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।